हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर 5 के FST 1 के MCQs इंग्लिश मीडियम में। और इस चैप्टर का नाम है आपका साइंस इन द मेडिवल टाइम्स। ठीक है, मध्य युग में विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका FST 1 का, जिससे आपके ज़्यादातर MCQs बनने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं 4 चैप्टर्स तक, जहाँ पे हमने अपने MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। और उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम के भी यहाँ पर FST 1 के चैप्टर वाइज के MCQs अपलोड हैं। तो आप लोग चैप्टर वाइज MCQs अगर हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, द रोमन एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन। इसका मतलब है रोमन साम्राज्य का पतन कब आरंभ हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द एंड ऑफ द 2nd सेंचुरी AD। दूसरी शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है द अपीयरेंस एंड स्प्रेड ऑफ अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। इस्लाम धर्म का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th सेंचुरी AD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है द मेन पिलर्स ऑफ साइंस वर एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, दीज वर यूनाइटेड बाय। ठीक है, विज्ञान के मुख्य स्तंभ खगोल विज्ञान एवं औषधि विज्ञान थे। इन दोनों को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ज्योतिष ने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड टॉलमी अल्मागेस्ट। ठीक है, तो टॉलमी अल्मागेस्ट का अनुवाद किसने किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब्स। ठीक है, अरबों ने टॉलमी के अल्मागेस्ट का अनुवाद किया था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे अरब्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु वाज टू गिव द फर्स्ट रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायऑप्टिक्स। ठीक है, डायऑप्टिक्स की वास्तविक जानकारी पहली बार किसे मिली। तो किसको मिली थी डायऑप्टिक्स की सबसे पहली जानकारी, अरब फिजिशियंस को। ठीक है, अरबी चिकित्सकों को डायऑप्टिक्स की वास्तविक जानकारी सबसे पहले मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब फिजिशियंस। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप इनका PDF भी बना सकते हो, या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इन सभी MCQs की जो PDF का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग वहाँ से इन्हें देखकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु रोट द ऑप्टिकल थेसोरस। ठीक है, तो ऑप्टिकल थेसोरस एक बुक है और इसे किसने लिखा था ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इनके राइटर का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इब्न अल हैथम। ठीक है, इनके राइटर थे, इस बुक के राइटर थे इब्न अल हैथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे है आपका यहाँ पे इन 1351 to 88 हु एस्टेब्लिश्ड एन ऑब्जर्वेटरी वेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ एस्ट्रोलैब एंड वाटर क्लॉक वर सेटअप। तो इसमें आपसे पूछा गया है 1391 से 88 में किसने वेधशाला बनवाई जिसमें खास तरह के उपकरण जैसे उन्नत अंशमापी तथा जल घड़ी आदि लगाए गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ये वेधशाला बनवाई थी जिसमें इन्होंने स्पेशल टाइप के एस्ट्रोलॉब और वाटर क्लॉक लगवाए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स इनटाइटल्ड। ठीक है, तो राजा जयसिंह की खगोल विज्ञान संबंधी तालिकाओं का क्या नाम था। तो यहाँ पे आपको उनकी तालिकाओं का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिज-ए-मोहम्मद शाही। यहाँ पे जिज की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका जे। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 9th नंबर का। 9th नंबर पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे हु रोट आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, किसने ये पुस्तक लिखी थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है सोल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट वाज यूज्ड फॉर कूलिंग वाटर बिफोर 1580 दिस डिस्कवरी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू। शोरा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग 1580 ईस्वी के पहले ही पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। इस खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इस खोज का श्रेय जाता है आपका एम्परर अकबर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्परर अकबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है। तो ब्रास है आपका मिक्सचर कॉपर और जिंक का। ठीक है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्रास, मतलब कि पीतल। ठीक है, पीतल जो बना हुआ होता है वो आपका कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना हुआ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है मियान बेहवा अबाउट 1500 AD रोट एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि मियां बेहवा लगभग 1500 ईस्वी ने चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो ये किसने की थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिब्बी सिकंदर शाही। ठीक, तो इसका आंसर है आपका तिब्बी सिकंदर शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। भारत में मुद्रण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में मुद्रण की शुरुआत की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्टुगीज़। ठीक है, पोर्टुगीज़, और इसे हिंदी में बोला जाता है पुर्तगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे है आपका यहाँ पे विच डिवाइस कैन ट्रांसफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल मोशन इनटू वर्टिकल एंड वाइस वर्सा एंड फॉर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग स्पीड। वह कौन सा यंत्र है जो क्षैतिज गति को ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्व गति को क्षैतिज गति में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गियरिंग। ठीक है, इसे हिंदी में गियरन बोलते हैं और इंग्लिश में गियरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन 1647 हु प्रिपेयर्ड एन इनसाइक्लोपैडिक वर्क दैट कंटेन्ड अ वर्ल्ड एटलस। 1647 में किसने एक विश्वकोश जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें विश्व मानचित्रावली भी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सादिक इस्फानी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर 5 से इंग्लिश मीडियम में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको जल्द से जल्द ये सारे चैप्टर्स के MCQs प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी उतनी ही जल्दी मैं इस कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन होगा, उससे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन करेक्ट टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।